हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इन भागवतम की जो भी आपके सामने संक्षेप में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं, कर पाए हैं। जो प्रभुपाद जी ने जो तपस्या करी थी उसका निचोड़ हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं 10-10 मिनट की वीडियो में। आज हमारा 9th वीडियो है, जिसमें हम लोग कैंटो 2 शुरू कर रहे हैं। पहले के जो 8 वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने कैंटो 1 का संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करी थी। तो ये जो दूसरा जो कैंटो है इसमें भक्ति योग के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से भक्ति योग जो है हर जगह संक्षेप में यूनिवर्सलिटी है उसकी। और इसमें सारा प्रोसेस जो क्रिएशन का है, जो मटेरियल यूनिवर्स का जो प्रोसेस है उसका क्या पर्पस है, वो आता है। नारद मुनि जी और ब्रह्मा के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में आता है। और जो दूसरा कैंटो है इसमें चतुश्लोक जो है, यानी कि 4 श्लोक हैं उसके बारे में, जो कि सीड वर्स कहते हैं, जो मूल वर्स कहते हैं भागवतम के, उसके बारे में उल्लेख आता है। और जो सुखदेव गोस्वामी जो हैं उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, और ब्रह्मा जी का जो और उनका जो बयान होता है, एटीट्यूड होता है, उसके बारे में आता है। और जो भक्त लोग होते हैं वो क्या समझ पाते हैं, और जो स्पीकर जो हैं भागवतम के उसके बारे में जो ज्ञान देते हैं। और इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जिसमें कि भगवान का जो विराट रूप है उसके बारे में संक्षेप में आता है। और यही विराट रूप है जो कि अर्जुन के सामने भगवान भगवत गीता में प्रस्तुत करते हैं, ये भी इसमें आता है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भी हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव दिस बॉडी। तो यहाँ से ये बेसिकली ये स्टार्ट होता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने ये जो प्रश्न पूछा था, तो पहले तो सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने जो है सबके भला के लिए, सबकी भलाई के लिए ये क्वेश्चन आपने पूछा है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जो हम लिव करते हैं, हमें बेसिकली ईश्वर को अपने मूल में सेंट्रल पॉइंट रख के, हर एक चीज़ के लिए सेंट्रल पॉइंट रख के हमें जीना चाहिए, ईश्वर को सेंट्रल पॉइंट बना के। जो लोग भौतिक होते हैं, यानी कि जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं उनको सुनने के लिए, करने के लिए। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो कि एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ के साथ आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा हर चीज़ को ईश्वर के साथ डवटेल के करते हैं और ईश्वर को सेंट्रल पॉइंट बनाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से बताते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो अनड्यूली अटैच्ड होते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, टेम्पररी चीज़ों से अनड्यूली बिना बात के अटैच्ड होते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो ये भौतिक लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं, पैसा जमा करते रहते हैं, और आखिरकार रात में जाके सो जाते हैं, या सेक्सुअल चीज़ों में अपनी रात बिताते हैं, और इस प्रकार से दिन और रात करके उनका जीवन जो है व्यस्त हो जाता है। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो हमेशा अपना टाइम ईश्वर के बारे में सुनना, ईश्वर के बारे में बोलना, ईश्वर के बारे में देखना, अपने चरणों को ईश्वर की तरफ, ईश्वर के मंदिर तक जाना, और हर एक अपनी इंद्रियां जो हैं ईश्वर की तरफ लगाते हैं। वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, भगवान का नाम चैंट करते रहते हैं, भगवान के गुणगान हमेशा गाते रहते हैं। तो ये बेसिकली हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ है, और यही भक्ति योग है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को इसका सवाल का जवाब देते हैं, जिससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि भगवान के नाम का हमेशा हमें चैंट करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हायर लेवल पे पहुंचेगी, और हम ईश्वर तो अल्टीमेटली प्राप्त कर सकेंगे। और हमें प्योरिटी रखनी चाहिए लाइफ में, और ईश्वर को सेंट्रल पॉइंट रखना चाहिए, हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए। इस प्रकार से हम हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अंत समय में भी हमें ईश्वर ही याद आएंगे, ईश्वर ही दिखेंगे, और हमें इस प्रकार से ईश्वर
प्राप्त होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हम जो अपना समय है, चाहे थोड़ा ही समय ईश्वर के हम ध्यान में रखें, ना कि हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जिएं और हम भगवान का ध्यान ना करें। तो जो समय हमने ईश्वर के ध्यान में रखा है, ईश्वर के प्रेम में रखा है, वो ही समय एक किस्म से मूल्यवान है, वही समय हमने ठीक तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया है। नहीं तो आप चाहे जितने साल भी जी लें, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जी लें, वो एकदम यूज़लेस है, व्यर्थ है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक मुहूर्त भी अगर हम ईश्वर के लिए ध्यान से पूरी तरह से समर्पित होके, सरेंडर होके करें, वो काफ़ी है। और उनको एक किस्म से आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन और 7 रात हैं, तो काफ़ी समय है तुम्हारे पास ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से वो उनको परीक्षित महाराज को एक किस्म से सांत्वना देते हैं। तो संक्षेप में देखा जाए कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। तो क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस or God consciousness is more important than the quantity or the number of years which we are going to live as far as the purpose of life is concerned. ये मूल चीज़ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की सेवाओं में अपना ज़िंदगी लगाना, अ, हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ के रखना, भगवान से बात करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान से वार्तालाप करना, इस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा बनाए रखेंगे तो एक किस्म से हमारी प्रैक्टिस रहेगी और अंत में भी हमें ईश्वर प्राप्त होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग समर्पित हैं, लोग आ रखे हैं, संत महात्मा भी हैं, वो लेकिन अष्टांग योग फॉलो करते हैं। लेकिन अष्टांग योग से बेटर क्या है? भगवान की शुद्ध प्रेम भरी भक्ति करना। पर वो अष्टांग योग के बारे भी बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग के 8 जो रूप हैं वो बताते हैं और बताते हैं कि पहला जो है वो है यम। यम यानी कि क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। दूसरा जो है डूज़, डूज़ यानी कि नियम, यानी कि प्रिस्क्रिप्शंस क्या हैं। तीसरा है आसन या कि बॉडीली एक्सरसाइज़ करने से बॉडी फिट रहती है। बॉडी फिट रहने से क्या हम लोग अपने शरीर को प्रयोग कर सकते हैं भगवान के ध्यान के लिए। फिर चौथा जो बताते हैं वो प्राणायाम, ब्रीदिंग कंट्रोल से क्या रहता है, एक्सरसाइज करने से हम लोग अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर पाते हैं ईश्वर पे, हमारा ध्यान भटकता नहीं है। पांचवी चीज़ जो बताते हैं वो बताते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि विड्रॉइंग ऑल आवर सेंसेस, मतलब हमारी जितने भी सेंसेस हैं उसको विड्रॉ करके ईश्वर पे केंद्रित करना। छठी चीज़ जो बताते हैं वो है धारणा, यानी कि भगवान पे ध्यान करना, भगवान के रूप पे भगवान के हमें अपना ध्यान करना। सातवीं चीज़ जो बताते हैं वो ध्यान है, यानी कि भगवान का ऐसा ध्यान करना कि हम नीचे से भगवान के चरणों से दे आके देखें और धीरे-धीरे करके भगवान के ऊपर तक जाके देखें। इस प्रकार से भगवान के रूप को निहारना, अपने अंतरी मन में ध्यान करना। तो इस प्रकार से वो बताते हैं ये है। और 8वाँ जो वो बताते हैं वो है समाधि, यानी कि अपने ध्यान को पूरी तरह से भगवान में समर्पित करना। इस प्रकार से जो योगी होता है वो इस प्रकार से करके भगवान तक पूरी तरह से वो पहुंच पाता है। ये वो बताते हैं। तो इसमें हमें ये समझने की बात ये है कि सुखदेव गोस्वामी क्लियरली कहते हैं कि भगवान के फॉर्म के बारे में बहुत क्लियरली बोलते हैं। भगवान का फॉर्म हमें उस पे ध्यान करना चाहिए, ना कि किसी वॉइड पे, किसी रोशनी पे, वो नहीं। तो ये क्लियरली भागवत महापुराण में कह रखा है कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का फॉर्म कैसा है, और उस पे ही हमें ध्यान करना है अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ना कि किसी रोशनी पे, ना किसी लाइट पे, भगवान के रूप पे ध्यान करना है। फिर इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो लोग जो नए-नए भक्ति में आए होते हैं, भक्ति योग कर रहे होते हैं, जो ध्यान योग कर रहे होते हैं, वो भगवान के विराट रूप पे ध्यान करते हैं। लेकिन जो एडवांस हो जाते हैं वो भगवान के परमात्मा रूप में आते हैं, परमात्मा रूप में वो ध्यान करते हैं। वो बताते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान की एक किस्म से एनर्जी है। तो एनर्जी और एनर्जेटिक, इस दोनों चीज़ों के बारे बताते हैं। एनर्जी जो है वो भगवान से निकल रही है और एनर्जेटिक जो है वो भगवान का रूप है। इस प्रकार से वो पूरा कॉस्मिक रूप के बारे में वो बताते हैं, विराट रूप के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं जो पाताल लोक जो है वो भगवान के चरणों, तो पाताल लोक चरण हो गए, उनका जो भगवान के जो चेस्ट है
वो हो गए स्वर्गलोक, और सत्यलोक जो है वो भगवान का सिर हो गया। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी और जो परमात्मा जो रूपी है, तो ये तो विराट रूप हो गए। परमात्मा रूपी वो होते हैं जो कि भगवान के हृदय में सबके लोगों के हृदय में वास करते हैं। परमात्मा जो हैं वो हर एक जीव जंतु के हृदय में वास करते हैं। उसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा रूपी कहते हैं। जो हम लोग मनुष्य हैं उसके रूप में भगवान जो हृदय में वास करते हैं, वो कह एक किस्म से इंडिकेशन देते हैं कि एक किस्म से 8 इंच की स्वरूप जो है वो हृदय में भगवान के भगवान का जो है रूप है वो हृदय में वास करते हैं, जिसके कि बहुत सुंदर से उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, उनके 4 हाथ हैं। तो ये इस प्रकार से हम परमात्मा का जो रूप है वो अपने हृदय में हम उनका ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनका जवाब देते हैं परीक्षित महाराज का, कि हम लोग परमात्मा जो अपने हृदय में जो बसे हुए हैं, उनका हम लोग ध्यान कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।